आज हमारे वर्कआउट सीरीज़ का फर्स्ट डे है और हम शुरुआत करेंगे स्ट्रेचिंग से। क्योंकि ज़्यादातर लोग स्ट्रेचिंग इग्नोर करते हैं या लोगों को पता ही नहीं है कि स्ट्रेचिंग क्या होता है। पुशअप्स करना, पुलअप्स करना और कोई भी मसल्स के वर्कआउट शुरू करने से पहले उसके 2 वार्म अप सेट लगाना और उसके बाद वर्कआउट शुरू करना, वो बिल्कुल स्ट्रेचिंग नहीं है। आपको स्ट्रेचिंग में फ़ोकस ये करना है कि आपको आपकी फुल बॉडी एक्टिव करनी है। जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो के आगे में बताया है और स्क्रीन पे आपने देखा भी होगा, तो आप उस हिसाब से अपनी स्ट्रेचिंग शुरू करो। वरना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये होगा कि आपने जितनी स्ट्रेचिंग इग्नोर की है, उतना ही आपका मसल्स का सोरनेस बढ़ेगा, स्टिफनेस बढ़ेगी और इंजरी के चांसेस भी बढ़ेंगे। और आपका ना मसल्स ग्रोथ होगा, ना आपको फैट लॉस में कोई मदद मिलेगी। हमारी फर्स्ट वर्कआउट होगा बारबल स्क्वाट, जिसके हम 4 सेट्स एंड 10 रेपिटेशन लगाएंगे। इसमें हमारा फोकस ये है कि हम कंटिन्यूअस हो सके उतने रेप रेंजेस फास्ट मूवमेंट में करें। फास्ट मूवमेंट मेरा मतलब ये नहीं है कि आप खुद को इंजर करो। फास्ट मूवमेंट ये है कि आप नॉर्मल रेपिटेशन से आप आपकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, जो हमें फैट लॉस में मदद करेगा और हमारे क्वाड मसल्स को एक पंप रखने में अच्छे से मदद करेगा। हमारा फोकस ये नहीं है कि हम 6 से 7 एक्सरसाइज लेग्स की लगाएंगे। हमारा इस वर्कआउट सीरीज़ में प्रोग्राम ये है कि फैट बर्न हो एंड मसल गेन हो। तो मसल गेन के लिए कि हम मसल को पंप देने के लिए इस वर्कआउट में एक रेप रेंजेस 10 रखे हैं और नॉर्मल मूवमेंट से थोड़ी उसकी स्पीड फास्ट रखी है। इससे होगा ये कि आपका मसल में ब्लड फ्लो अच्छे से होगा। अगर ब्लड फ्लो अच्छे से होगा तो आपका मसल पंप रहेगा और आपकी फैट लॉस में आपको मदद करेगा। क्योंकि अगर आप नॉर्मल वर्कआउट कर रहे हो तो उसमें आपका मसल गेन बहुत जल्दी होगा। इसमें फैट लॉस करना है, उस हिसाब से मैंने इस वर्कआउट को डिज़ाइन किया है कि आपकी फैट लॉस हो और मसल पंप रहे और इंजरी के भी चांसेस कम रहे। इस हिसाब से हमने 10 रेपिटेशन रखा है और लाइट वेट से मॉडरेट वेट तक हम एक्सरसाइज करेंगे। हमारी सेकंड वर्कआउट है फ्लैट चेस्ट प्रेस, जिसके हम 4 सेट्स एंड 10 रेपिटेशन लगाएंगे। जिसमें हमारा फोकस ये रहेगा कि हम बारबल को फ्लैट चेस्ट तक टच कराएं और ऊपर आए, तब हम उसको अच्छे से स्क्वीज़ करें। और मुझे यहाँ ऐसा लगता है और बिगिनर्स को ये ज़्यादातर दिक्कत आती है कि उनके बारबल जब वो रैक करने जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉर्म भी बिगड़ता है और इंजरी के चांसेस होते हैं और मसल गेन में भी उनको जितना फास्ट डेवलपमेंट चाहिए उतना आता नहीं है। तो आप एक काम ये करें कि जब आप नेक्स्ट टाइम ये वर्कआउट कर रहे हो, तब आपकी जो बारबल है वो आपसे आई से कनेक्टेड हो जानी चाहिए कि आपकी आई एंड बारबल एक पोजीशन में आए। उसके बाद आप फ्री वेट में ट्राई कीजिए कि आपके बारबल जब आप रैक कर रहे हो या री रैक कर रहे हो तो कहीं पे टच हो रही है या नहीं हो रही है। तो आप देखेंगे कि आपकी बारबल कहीं टच नहीं होगी, ना रैक में और री रैक में। तो आप ये ज़रूर से ट्राई करना। और अगेन वेट को ईगो लिफ्टिंग में मत ले जाओ, लाइट वेट से मीडियम वेट में जाओ। हैवी वेट में जाना है तो आपकी जो मैक्सिमम रैप काउंट डाउन जो भी है उसको आप अच्छे से करो, एक क्लीन फॉर्म में करो। जर्क मत लाओ। जो आपने 10 केजी या 15 केजी से शुरू किया था वही आपका लास्ट मूवमेंट होना चाहिए, बिना जर्क के और क्लीन रैप्स में। तो हमारा टारगेट भी यही है कि मसल गेन अच्छे से हो और फैट लॉस हो। तो मसल में पंप रहेगा तभी वो गेन होगा और फैट लॉस में मदद करेगा। हमारी थर्ड वर्कआउट होगी डंबल बेंट ओवर, जिसके हम 4 सेट्स एंड 10 रेपिटेशन लगाएंगे। आप इस वर्कआउट में या तो 90 डिग्री का एंगल बनाओ जो ये वाला है, जिससे आपका पूरी बैक इन्वॉल्व होगी, या 45 डिग्री का एंगल बनाओ तो आपकी लोअर बैक में कम टेंशन रहेगा और आपको लोअर बैक की इंजरी नहीं रहेगी। अगर आप ये 90 डिग्री वाला एंगल कर रहे हो तो फोकस ये करो कि बैक को ज़्यादा मूवमेंट मत करवाओ, नहीं तो लोअर बैक पे इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इसलिए आप मसल को अच्छे से स्क्वीज़ करवाओ और कंट्रोल मैनर में वर्कआउट करवाओ। जिससे होगा ये, आपकी इंजरी भी नहीं होगी और मसल गेन में भी आपको अच्छे से एक मदद मिलेगी। और आप बाकियों से भी अलग एक इसमें ये आप नोटिस करोगे कि लोगों की बैक की इंजरी होती है पर आपकी नहीं होगी,
क्योंकि आपने कंट्रोल मैनर में वर्कआउट किया है, ना कि ईगो लिफ्टिंग की है। हमारी फोर्थ वर्कआउट होगी मशीन शोल्डर प्रेस, जिसके हम 3 सेट्स एंड 12 रेपिटेशन लगाएंगे। अगर आपके जिम में ये मशीन नहीं है तो आप नॉर्मल सीटेड डंबल प्रेस लगा सकते हो। लेकिन इस मशीन की एक खासियत है कि अगर आप बिगिनर हो और आपको शोल्डर प्रेस अच्छे से सीटेड डंबल में नहीं आती तो आप इसमें करो, क्योंकि इसमें इंजरी के चांसेस एकदम माइनर हो जाते हैं और आपके मसल्स को एक अच्छे से एक्टिवेशन मिलता है। आपको खुद से कुछ बैलेंस नहीं करना होता, क्योंकि ज़्यादातर वेट जो है ये मशीन ही कवर कर लेती है। आपको सिर्फ फोकस ये करना है कि आप अच्छे से और क्लीन फॉर्म में इसको अप एंड डाउन कर सको, मीन्स स्क्वीज एंड स्ट्रेच। अगर आप बिगिनर हो तो सीट को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करो, मतलब कि जब आप बैठते हो तब आपकी शोल्डर लाइन और मशीन के जो हैंडल है वो आपकी लेवल से मैच होने चाहिए, शोल्डर लेवल से। और उस हिसाब से आप अपनी वर्कआउट को एडजस्ट करो और धीरे धीरे आप यूज टू हो जाओगे। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और ना कोई इंजरी के चांसेस होगा। हमारी लास्ट वर्कआउट होगी फिफ्थ वर्कआउट प्लैंक्स, जिसमें हम 3 सेट्स करेंगे और 45 सेकंड का होल्ड करेंगे। और अगर आप बिगिनर हो या फिर आपने काफ़ी लॉन्ग पीरियड्स के बाद प्लैंक्स लगाने शुरू किए हैं तो आप फोकस ये करो कि आपसे जब तक हो जाए तब तक एक स्ट्रेट पोजीशन रखो और होल्ड करने का ट्राई करो। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप नीचे गिरने वाले हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सेकंड सेट में उसको इंक्रीज़ करो। वैसे भी हमारी ये जो आने वाली ये सीरीज़ है इसमें हम 3 से 4 बार प्लैंक्स लगाएंगे। तो आप धीरे धीरे अपनी पोजीशन ठीक करते जाओ और टाइम इंक्रीज़ करते जाओ। और अगर आप थोड़े से एडवांस हो गए हो और आपका कोर टाइट हो गया है, स्ट्रांग हो गया है और आपको ऐसा लगता है तो आप वेटेड प्लैंक्स भी कर सकते हो। लेकिन ये बिगिनर के लिए नहीं है, ये एडवांस लोगों के लिए है जिनका जिम में कम से कम 6 से 8 महीने का पीरियड हो गया है और उन्होंने अच्छे से वर्कआउट किया है। एंड प्लैंक वो वर्कआउट है जो आपके एब्डोमिनल को ओवरऑल स्ट्रॉन्ग करेगा, आपकी लोअर बैक को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। और उससे होगा ये कि आपकी जो लोअर बैक में ज़्यादातर लोगों को ये दिक्कत आती है कि जब वो डेडलिफ्ट कर रहे हो तो उनको लोअर बैक में पेन जल्दी आ जाता है क्योंकि उनका कोर वीक होता है। तो आप ये एक्सरसाइज कोर के लिए बेस्ट है। आप हो सके तो आपके बिगिनर पीरियड में आप प्लैंक्स की एक्सरसाइज वीक में 2 डेज़ ऐड करो और आप चेंजेस देखोगे कि नॉर्मल लोगों से आपका कोर बहुत ही बढ़िया हो जाएगा 6 महीने के अंदर। और ये हमारी सीरीज़ 4 वीक तक आपको फॉलो करनी है, तो वर्कआउट स्किप मत करना।